ओके, सो मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है ह्यूमन एआई पेन। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रोडक्ट एकदम बेकार है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से क्रिएटर्स ने बोला था, लेकिन इसके चक्कर में सिर्फ एक क्रिएटर को ज़्यादा टारगेट किया गया और वो क्रिएटर है मार्कस ब्राउनली। उन्होंने इस पर वीडियो बनाई कि ये अब तक का वर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने रिव्यू किया है। और नो डाउट कि ये कहना एकदम सही है क्योंकि ये प्रोडक्ट सच में बेकार है। इसको लेकर थोड़े क्रिएटर्स के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी कि कैसे मार्कस ब्राउनली जो है अपनी इन्फ्लुएंस का गलत यूज़ कर रहे हैं किसी ब्रांड को गिराने में। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एकदम इस पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया और बहुत से लोग इस पर एग्री भी कर रहे थे। कोई भी ब्रांड बैड रिव्यूज़ की वजह से नहीं, बैड प्रोडक्ट्स या सर्विस की वजह से गिरता है। और ये सच भी है। और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे थे कि जो ह्यूमन कंपनी है उनके स्टॉक्स का प्राइस मार्कस ब्राउनली की वीडियो के बाद से थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अगर उस चार्ट को देखा जाए तो अभी से नहीं, सालों से उनका प्राइस डाउन ही चल रहा है। सो कुल मिलाकर एक क्रिएटर को टारगेट करना सिर्फ उसके ऑनेस्ट ओपिनियन की वजह से ये थोड़ा गलत है। बट ऐसा इस प्रोडक्ट में क्या है कि इसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गई और ये ख़राब भी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ह्यूमन एआई पेन असल में एक एआई असिस्टेंट है जिसकी हम गूगल, एलेक्सा और सिरी वगैरह को देखते हैं अपने फ़ोन में इनबिल्ट है। वैसे ही एक अलग से डिवाइस बना दिया उन्होंने कुल मिलाकर आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस करने के लिए। और ये सच में इस ब्रांड ने कहा है कि ये डिवाइस किसी दिन स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देगा। बट फिलहाल जो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस है उसको हम देख कर कह सकते हैं कि वो दिन अभी करीब तो नहीं है। और सीधी सी बात है क्योंकि स्मार्टफोन्स भी टाइम टू टाइम इतना अपग्रेड हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्मार्टफोन को रिप्लेस तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये चीज़ अच्छी बनाई जाती तो एज एन एक्सेसरी यूज़ हो सकती थी ताकि लोग जो अपना स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है दिन ब दिन उसको कम कर सकें। और ये चाहते तो इसको एक स्मार्ट वॉच से भी बेटर बना सकते थे, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। तो मैं अभी भी कहूँगा कि अगर इतने पैसे आप किसी एआई पेन पे खर्च करने जा रहे हो तो उससे अच्छा आप एक स्मार्ट वॉच ही ले लो, उसमें आपका ज़्यादा काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट असल में ख़राब है क्यों। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अब बताओ, आप $700 स्पेंड करोगे इस एआई असिस्टेंट के लिए तो इससे अच्छा आप एक स्मार्टफोन न्यू ले लोगे या फिर एक आप स्मार्ट वॉच ले लोगे, उसमें आपके बेटर सब हो जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ एआई पेन तब तक नहीं चलेगा जब तक आप एक $24 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे इसको चलाने के लिए। और अगर $24 इंडिया के बाहर है तो इंडिया में तो आप 2,500-3 हज़ार पर मंथ का मान ही लो सिर्फ इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। तो मतलब ऑलरेडी प्राइसी है बहुत ज़्यादा। देन ये प्रोडक्ट स्लो भी है, चाहे वो कॉल करने के मामले में हो, टेक्स्ट मैसेज भेजने के मामले हो, किसी सवाल का जवाब चाहिए, ऐसा कुछ भी चीज़ है तो उसमें ये स्लो तो है। अगर सच में आपको टेक्स्ट करना है तो आप तुरंत अपनी एप्पल वॉच में टाइप कर सकते हो या किसी और वॉच में, या फ़ोन निकाल के आप 10-20 सेकंड में वो टेक्स्ट भेज सकते हो। तो इस मामले में इसको फास्ट होना चाहिए था, बट ये स्लो है। उसके अलावा इस प्रोडक्ट का ये ड्रॉबैक है कि इसमें डिस्प्ले नहीं है। अब डिस्प्ले होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या हो रहा है उस प्रोडक्ट में, क्या प्रोसेस चल रहा है वो आपको दिखना ज़रूरी है। स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हो, फ़ोन में आप देख सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्टर दिया है जो कि आपके हाथ में प्रोजेक्ट होगा और इसी को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने जेस्चर्स वगैरह से। और प्लस ये प्रोजेक्शन उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी नहीं है और उतनी ज़्यादा क्विक भी नहीं है और हर नॉर्मल इंसान इसको उतनी जल्दी समझ भी नहीं सकता, यूज़ भी नहीं कर सकता। द नेक्स्ट रीज़न देखा जाए तो वो है इसकी बेकार बैटरी लाइफ। अगर स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस को देखा जाए तो टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं। 1.5-2 दिन आपका एक नॉर्मल फ़ोन चल जाता है और आपकी जो स्मार्टफोन है वो तो और ज़्यादा चल जाती है। लेकिन अगर ये एआई पेन आप यूज़ करते हो और अगर आप सुबह से रात तक इसको यूज़ करना है तो आपको 3 से 5-6 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो बैटरी लाइफ गारंटीड बहुत बेकार है। और प्लस इसमें हीटिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब आप इसको अपने चेस्ट पर पहनोगे तो वहाँ पर आपको हीट अलग से फील होगी। क्या पता उस हीट का आपकी बॉडी पर, हेल्थ पर कुछ असर हो, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में कंप्लेंट्स आएँ। देन इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर्स वगैरह तो हैं, लेकिन पब्लिकली आप चाहो तो अपने फ़ोन का वॉल्यूम कम कर सकते हो या फ़ोन को अपने साइलेंट में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस एआई पेन में ये पॉसिबल नहीं है। एक बार को अगर इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, स्क्रीन वगैरह होती, छोटी सी स्क्रीन ही होती, तो कम से कम अपने ईयरफोन्स तो इससे कनेक्ट कर लेते तो हमें पता चलता कि क्या कह रहा है डायरेक्टली ईयरफोन में, जैसे कि एलेक्सा और गूगल वगैरह से हम सुनते हैं। बट क्योंकि इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसको अगर आप पब्लिक प्लेस पर यूज़ करते हो तो वही है कि ये तेज़ी से बोलेगा और आपके आसपास के लोगों को भी सुनाई देगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है उतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास पैसे हैं और वो ट्राई करने के लिए लेना चाहता है तो डेफिनेटली आप ले लो, ट्राई कर लो और इससे डिसअपॉइंट होकर इसको रिटर्न कर दो या जो भी है। बट फिलहाल अगर आप $700 स्पेंड करने जा रहे हो और प्लस $25 पर मंथ भी, तो वो मैं कहूँगा आप किसी और चीज़ में लगा लो
आप न्यू स्मार्टफोन ले लो, एंड्रॉयड या iOS, आप आईपैड ले लो, आप स्मार्ट वॉच ले लो अगर सच में AI असिस्टेंट की ज़रूरत है तो। बट फिलहाल ये प्रोडक्ट स्मार्टफोन को क्या एक स्मार्ट वॉच को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि आई होप टाइम टू टाइम ठीक हो जाएंगी। तो लोग इसको एज एन एक्सेसरी अपने साथ रख सकते हैं ताकि उनका स्क्रीन टाइम वगैरह कम हो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं वो जाएं। बट हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है तो फर्स्ट जेन प्रोडक्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। विजन प्रो था एप्पल का, वो भी परफेक्ट नहीं था। देखते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और जो भी आगे वर्जन्स इसके आएंगे उसके साथ ये ठीक हो जाएगा, जहाँ तक लगता है हमें। एंड फिलहाल के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।